मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के सारे काम होने के बाद से। तो इस ब्लॉग में आप लोग गाइज मैं अपना एनिवर्सरी के दिन का मेरा डेली रूटीन के जो होता है ना, मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ डेली का। तो एनिवर्सरी के दिन मेरा क्या रूटीन था, चलिए इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा गाइज। क्लीनिंग कुकिंग से रिलेटेड हर कुछ चीज़ इस ब्लॉग में देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए गाइज, यहाँ पे ना उस दिन मेरा एनिवर्सरी था, यानी 18 मई को था। तो उस दिन क्या हुआ था कि सुबह में बच्चों को उठकर मैं ना मतलब लंच वगैरह बना कर के स्कूल भेज दिया था मैंने, और बिस्तर वगैरह सारा कुछ सेट कर लिया था। अपना रूम वगैरह कमरा सब सेट कर दिया था। उसके बाद कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद लंच वगैरह रेडी करके बच्चों को देने के बाद से रूम सेट किया। उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। सारे कपड़े अच्छे कपड़े थे तो इन्हें मैं हाथ से ही धो रही हूँ। तो यहाँ पर बैठ कर मैंने सोचा कि सबसे पहले कपड़े धो लेती हूँ, फिर नहा करके निकल जाऊँगी। तो ये देख सकते हैं, ये कपड़े जो थे ना, ये सब हाथ से धोने वाले थे। बाकी कुछ कपड़े थे जिनको मैंने मशीन में डाल दिया था। तो यहाँ पे नहा धोवा कर मैं निकल गई थी गाइस। और मैंने सबसे पहले सोचा कि चलो नाश्ता वगैरह रेडी कर देते हैं बाकी लोग के लिए, क्योंकि बच्चे तो जा चुके थे, बच्चों को दे दिया था मैंने। तो आधा काम तो मेरा सुबह ही हो गया था। जैसे सब्जी वगैरह मैंने बना लिया था, सिर्फ रोटी बनानी थी और चाय वगैरह बनाने थे। दूध मैंने गर्म कर लिया था। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने एक साइड में नाश्ता के लिए रोटी बनाया। सब्ज़ी तो मैं सुबह में बनाई थी आलू पटल की, और उसके बाद से जो है ना चाय वगैरह मैं बना रही हूँ साथ में। तो यहाँ पे सबके लिए नाश्ता वगैरह रेडी कर दूँगी। अभी मैंने पूजा वगैरह कुछ भी नहीं किया है। इसलिए नहीं किया था ना, क्योंकि पूजा के दिन मुझे उस दिन जाना था। यहाँ पर हम लोग के पास ना तिनसुकिया में दुर्गा पट्टी एक मंदिर है, दुर्गा बाबू पट्टी। तो वहाँ पर एक दुर्गा जी माँ है। तो एनिवर्सरी के दिन मैं ना हमेशा वहाँ जाती हूँ और पूजा वगैरह करके आती हूँ। तभी मैं जो है कुछ नाश्ता वगैरह कुछ भी करती हूँ। तो अकेले ही जाती हूँ। कभी कभी हम पहले एक दो बार हस्बैंड गए हुए हैं, ऐसे नहीं जाते। सब लोग काम में बिज़ी रहते गाइस। तो इतना टाइम, और सुबह सुबह बहुत जल्दी अगर उठो तो भी अभी हमारे बच्चों का स्कूल वगैरह रहता है ना। तो बच्चों दोनों मेरे बेटियों का स्कूल रहता है सुबह सुबह। तो इस वजह से मैं जो है ना हस्बैंड को नहीं कर पाती हूँ, और फिर उनका दुकान जाना भी ज़रूरी रहता है अगर, क्योंकि आप समझ सकते हैं सब काम तो सबको चाहिए और काम सबको करना ही है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे नाश्ता वगैरह रेडी करके, सबको नाश्ता दे करके किचन साफ़ करके मैं आ गई थी बाहर। कपड़े वगैरह जो मैंने धोए थे उसको डालने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि सारे काम हो निपट जाए, उसके बाद जो है ना मैं मंदिर जाऊँ पूजा करने के लिए। ये हमारे घर के बगल में ज्योति है, वो उन्हीं से मैं बातें कर रही थी कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। मैंने कपड़े वगैरह फैला दिया, उसके बाद आ गई पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं घर पे पूजा करूँगी। और ये टाइम हो रहा था 9 बज रहा, 9 पौने 10 ऐसे कुछ हो रहे थे गाइज। मुझे ध्यान से अच्छा से पता भी नहीं है, क्योंकि टाइमिंग उतना अच्छा से दिख नहीं रहा क्लियर। तो मतलब सुबह का ही टाइम था। उसके बाद मैंने पूजा वगैरह किया और फिर मैं निकल गई थी बाहर दुर्गा जी का मंदिर जाने के लिए। बहुत पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से एकदम पास में ही है। तो यहाँ पे आके मैंने ऑटो लिया, ऑटो से मिठाई वगैरह प्रसाद खरीद की, और मैं आ गई थी मंदिर में जल ढालने के लिए। तो यहाँ पे शंकर जी, बजरंग बली, दुर्गा माँ, सब भगवान मिलेंगे आपको। बहुत ही अच्छा सा शांत जगह है ये, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आकर के। मन मतलब बहुत शांत हो जाता है। तो 10 से 15 मिनट मैंने यहाँ पे पूजा किया, और उसके बाद मैं फिर घर को निकल गई थी। तो ये पीछे देख सकते हैं दुर्गा जी के माता का है मंदिर। ये इधर हनुमान जी है, इधर जो है ना शंकर जी है, और ये बहुत बड़ा सा ये है। पंडित जी लोग यहीं पे अपना रहते हैं हमेशा। इनका घर पीछे में ही है, मंदिर के पीछे में। तो वहाँ पे पंडित जी लोग रहते हैं। ऊपर से नीचे देखने पे व्यू कुछ इस तरीक़ा से दिखाई देता है, ये देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा उस दिन बारिश भी हो रही थी। 18 मई को बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी गाइस। यहाँ पे ना बारिश कंटिन्यू हो रही है अभी। मतलब कभी कभी जो है ना, आज इस दिन मैं आप लोग के साथ ब्लॉग को अपलोड करूँगी। उस दिन का मतलब थोड़ा सा मौसम जो है ना गर्मी गर्मी सी है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा यहाँ का मौसम जो है ना बारिश से ठंडा ठंडा सा रह रहा है। उसके बाद घर आया मैंने और नाश्ता फिर किया, और नाश्ता की थी जो बना के गई थी वही नाश्ता की थी। चाय नहीं बनाया था मैंने अपने लिए, तो मैंने सोचा कि चलो 1 कप चाय अपने लिए बना लेती हूँ। बाकी सब लोग को मैं चाय दे के गई थी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाया, खाना वगैरह बना करके इसको खाली कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह भी क्लीन करने हैं मुझे। तो कपड़े वगैरह तो धो लिया था मैंने, तो कपड़े का टेंशन ही है अभी। बस ये था कि खाना बना के किचन वगैरह साफ़ करना है, और साथ में जो है ना बर्तन वगैरह साफ़ करते चलना है। और बर्तन ही नहीं, बर्तन साफ़ करके उनको उनके जगह पर भी
लगाना, ये भी ड्यूटी रहता है हमारा। तो ये भी कर लिया मैंने। और बच्चे अभी इस टाइम पे बस धीरे धीरे करके मेरे बच्चे भी आ रहे थे स्कूल से। जिस दिन बच्चे घर पे रहते हैं ना तो मैं बच्चों को लेके ही जाती थी मंदिर। मतलब जब बच्चे रहते थे घर पे तो फिर मेरा एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो तो मैं अपने बच्चों को लेके चली जाती हूँ। बट अभी बच्चे भी नहीं थे, स्कूल थे बच्चों के, तो स्कूल छोड़ना तो अनिवार्य नहीं है। तो फिर मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया था। उसके बाद सोचा कि चलो काम ख़त्म हो करके मैं सबसे पहले पूजा करके आती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह कुछ धोए और कुछ मैं धो रही हूँ अभी। तो साथ में कर करके सारे बर्तनों को मैंने यहाँ से नाश्ता से खाना जो भी बर्तन था सारा बर्तन को यहाँ पे धो के क्लीन कर लिया। बर्तन धोने में थोड़ा टाइम लगता है बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया गाइज़। और मतलब काम तो होता ही है ना गाइज़, कितना भी आप पूजा पाठ कुछ भी करो, बाहर जाओ अंदर आओ, लेकिन जो हमारा घर का जो ज़रूरी काम होता है, जो डेली रूटीन वाला काम होता है वो तो करना ही है। बस यहाँ पे छोटी वाली बेटी मेरी आ गई थी, उसका स्कूल ड्रेस वगैरह मतलब मैंने चेंज किया, उसको नाश्ता वगैरह उसको भी कराया, उसको मैंने अपने साथ ही नाश्ता करा लिया। और उसके बाद चाय मैंने यहाँ पे साइड में रख के सोचा कि पहले बर्तन सारा धो लेती हूँ किचन साफ़ करके, और उसके बाद जो है ना मैं बाकी के काम करूँगी। जैसे अभी बच्चे आएंगे, फिर मेरी अभी बड़ी वाली बेटी भी स्कूल से आ जाएगी तो उसका स्कूल वगैरह ड्रेस भी चेंज करना होता है, उसका भी अभी टिफ़िन वगैरह आएगा। फिर अभी हम लोग खाना वगैरह खाएंगे, वो सब भी बर्तन होगा ही। तो बर्तन तो दिन भर, बर्तन और कपड़ा जो होता है ना हर किसी के, चाहे जो भी हाउस वाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, सबके घर सेम ही होता है, ये दो चीज़ हमेशा ही होता है। तो किचन साफ़ कर लिया था मैंने और खाना को इसमें पलट दिया था। ये आलू गोभी की सब्ज़ी, यहाँ पे दाल और साथ में चावल। तो बहुत सिंपल सी खाना बनाई थी मैंने। रात को मैंने पूड़ी खीर वगैरह सब कुछ बनाया था जो कि मैंने शूट नहीं किया था गाइस, क्योंकि ना मैं उतना रात को ब्लॉग उतना शूट नहीं करती हूँ। मुझे बच्चों को भी पढ़ाना होता है, शाम को काम भी और बहुत सारे रहते हैं, और दिन भर अगर मैं रिकॉर्ड करूँगी तो फिर वही है ना कि टाइम नहीं मिलेगा बच्चों के पढ़ाने के लिए या फिर जो भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम होता है वो सब करने के लिए। तो इसलिए मैं जो है ना रात का ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ, बहुत कम, बहुत रेयर करती हूँ। मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन आप लोगों के साथ हमेशा ही मैंने शेयर किया है, नाइट रूटीन बहुत ही कम किया है मैंने अभी तक। तो यहाँ पे रीज़न बस कुछ नहीं है गाइस, रीज़न यही है कि थोड़ी बहुत लाइटिंग की कमी होती है। दिन में क्या होता है ना कि थोड़ा सा विंडो वगैरह से लाइट आते रहता है और जो हमारा रूम का लाइट होता है वो रहता है थोड़ा बहुत। कभी कभी मेरे फुल ब्लॉग में जो है ना लाइट की कमी होती तो मैं अपने फ़ोन का भी लाइट, जो बैक कैमरा वाला फ्लैश लाइट होता है वो भी मैं ऑन कर देती हूँ। तो इस तरीक़े से लाइट की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। बट नाइट में जो होता है ना लाइट प्रॉपर तरीके से हमारे ब्लॉग में नहीं आती है, अंधेरे अंधेरे सी होती है, तो इसलिए भी मैं नहीं शूट करती हूँ रात को। और अब मुझे मतलब सही भी नहीं लगता है कि नहीं, रात का जो शाम से जो टाइम होता है वो मैं बच्चों को और भी छोटे मोटे जो हमारे घर के काम होते हैं उन सब में दूँ, और हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। तो बस रात को हमने पूड़ी खीर सब्ज़ी वगैरह मैंने बनाए थे, और जो है गुलाब जामुन वगैरह से सब लोगों ने भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया गया। गिफ्ट भी मिला था, मेरे हस्बैंड ने भी दिया था, मेरे घर की बाकी फैमिली ने भी दिया था। तो हम लोग ना हमेशा बर्थडे वगैरह किसी का होता है या फिर एनिवर्सरी वगैरह रहता है तो हम लोग क्या करते हैं ना गाइस, हमारे यहाँ केक वगैरह नहीं काटा जाता है। बच्चों की भी ना जब बर्थडे वगैरह होते हैं तो केक वगैरह नहीं काटता है, बाकी सब कुछ होता है। जैसे कि हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह चले जाते हैं खाने के लिए रात में डिनर पे, और बच्चों का भी जब बर्थडे होता है तो सेम वही होता है, और गिफ्ट वगैरह हम लोग एक दूसरे को ज़रूर देते हैं। तो सब कुछ होता है, बट केक वगैरह हमारे यहाँ नहीं कटता है, शुरू से तो हुआ ही नहीं है। तो वो चीज़ को हम लोग नहीं सोचते हैं कि मतलब फिर से हम लोग करें, क्योंकि जो चीज़ पुराने से चलती आती है ना गाइस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम नया करते हैं तो कुछ घटना हो जाता है जो कि घटित हो जाता है। इसकी वजह से भी ना बहुत डर लगता है। तो मैं कोई भी नया काम ना शुरू नहीं करना चाहती। जो काम मेरी सासू माँ ने मेरे घर में किया है वही मैं कोशिश करती हूँ कि वही मैं भी अपने साथ करूँ मेरी भी लाइफ में। मतलब जो हमारा रिचुअल है, जो हमारा रीति रिवाज है हमारे घर का, जो चीज़ जैसे होता है वैसे ही करूँ। तो बस इसीलिए हम लोग कभी जो है ना केक वगैरह नहीं काटते हैं। और लेकिन हाँ, सब कुछ और कुछ होता है घर पे, अच्छे खाना वगैरह बना लेती हूँ मैं, और मुझे अच्छे से कुकिंग वगैरह आ जाता है। मैं खाना बना लेती हूँ। मैं बहुत कम रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि गाइस दिन भर ना नाश्ता खाना ये सब बनाने में ही टाइम निकल जाता है। क्लीनिंग वगैरह रहता है, बच्चों के स्कूल्स वगैरह रहते हैं। तो देखते हैं अगर चैनल थोड़ा बहुत अच्छा हो चलेगा तो फिर मैं रेसिपी वगैरह आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगी। तो यहाँ पर अभी मेरी बड़ी वाली बेटी भी स्कूल से आ गई थी, तो इसका भी टिफ़िन निकाल कर मैंने इधर धो दिया। मैं गाइस सुबह उठती हूँ, बच्चों के लिए सोचती हूँ सब कुछ बनाऊँ, बट मेरे बच्चे ना डेली खाना लेकर आ जाते हैं। अभी आप देख सकते सब्ज़ी ये लोग खाते ही नहीं, सब्ज़ी ये लोग लेकर के आ गए, फिर इसको अभी फिर से डालना पड़ेगा कहीं ना कहीं, जैसे डस्टबिन वगैरह में। तो ये सब अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अभी छोटे बच्चे हैं।
तो आई होप गाइस मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ।